ऑलराइट गाइस, सो वेलकम बैक टू टॉप 1%। माय नेम इज़ देव। आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और वो ये है कि बहुत सारे लोग 2026 का जो क्रैश है इसे कंपेयर कर रहे हैं 2020 के क्रैश से, मतलब कि यहाँ पर जो आया है। सो टेक्निकली देखो तो गलत भी नहीं है एक्चुअली। अगर नोट करो तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए अपन देखते हैं। सो व्हाट वी हैड इन 2020, यहाँ पर ये जो फॉल है वो लगभग 30 या 40% का है, राइट। अब ये जो करंट फॉल है यहाँ पर, इसमें आप नोट करोगे तो मार्केट में कुछ सिमिलरिटीज़ आपको देखने को मिलेगी। मोस्ट प्रॉब्ली ये जो फॉल है अभी तक अपन देखें तो 14% का हो गया। अब एग्जांपल समझो, ज़रा सोचो, यहाँ से अपन लेट से अगर मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ कहीं तक भी गिर गए, मतलब 17-18 हज़ार तक, तो ये सिमिलर केस में इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, डोंट यू थिंक इट कुड बी द सेम करेक्टिव स्ट्रक्चर? एंड दैट इज़ द रीज़न, दैट इज़ द नंबर वन पॉइंट जो बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ पे सोच रहे हैं। नाउ लेट्स आंसर दिस, एंड इसको मैं एंटिसिपेट करना चाहूँगा वेव थ्योरी के बेसिस पे अगेन, क्योंकि वेव थ्योरी के बेसिस पर ही यहाँ पर मैं बहुत सारे पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर आप लोगों के साथ डिस्कस कर पाया हूँ, चाहे वो ये 2021 वाला करेक्टिव स्ट्रक्चर हो, या फिर लास्ट ईयर का करेक्टिव स्ट्रक्चर हो, या फिर लेट्स से कोविड का करेक्टिव स्ट्रक्चर है, उसके पहले भी जब से मैंने चैनल चालू किया है। क्योंकि पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर दे आर फॉर्मिंग, अगर वो फॉर्म हो रहे हैं, बस हम क्या उसे रिकग्नाइज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी वेबसाइट पर। वहाँ पर क्या है, आपको थोड़ा सा वेव थ्योरी के बारे में समझ में आएगा कि किस किस तरह के करेक्शन हो सकते हैं। सो व्हेन यू गो टू दिस वेबसाइट एंड यहाँ पर आप बेसिक्स में आओगे, लर्न द बेसिक मार्केट पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर, तो होगा क्योंकि वहाँ पर आपको इन करेक्टिव स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। अब इसमें से कुछ करेक्टिव स्ट्रक्चर, जैसे कि ये जो है मोस्ट प्रॉब्ली दीज टू आर द डीपर करेक्टिव स्ट्रक्चर, मतलब कि जो प्रीवियस मोटिव है, मतलब कि वो उसके डीप में करेक्ट होता है, समझ में? और देर आर सम सर्टेन स्ट्रक्चर जो ये होते हैं फ्लैट होते हैं, शैलो होते हैं, और ये उतने डीप नहीं होते। सो एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको ये चार्ट्स पर समझाना चाहूँ तो कोई भी मोटिव जो है वो दो तरीके के करेक्शन ले सकता है। एक होता है शैलो और एक होता है डीप करेक्टिव स्ट्रक्चर। ये दो में से एक करेक्टिव स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म होता ही होता है। ना द क्वेश्चन कम्स विच वन वी आर इन, क्योंकि अगर अपन डीपर करेक्शन में होंगे तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि अपन यहाँ जा रहे हैं। अगर अपन शैलो करेक्शन में हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली जो इन्वेस्टर्स हैं, जो लार्जर स्केल पे सेटअप्स देखते हैं, वो मे बी मिसिंग आउट कर रहे होंगे यहाँ पर, राइट। तो इसका आंसर बड़ा सिंपल सा है फ्रॉम द रिटेल ट्रेडिंग परस्पेक्टिव। देखो 90% ट्रेडर्स हमेशा पैसा लूज़ कर रहे होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो टॉप 1% माइंडसेट है वो कुछ सिमिलैरिटीज़ देखता है और वो मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने की कोशिश करता है। व्हाट वी हैव इज़ अ मोटिव, व्हाट वी हैव इज़ अ करेक्टिव स्ट्रक्चर आफ्टर दैट। अब चाहे वो डीप हो या शैलो हो, क्या आपको नहीं लगता कि इतना करेक्शन तो दोनों में कॉमन है? समझ में आया? तो यहाँ पर हम वही टेक्निक देखेंगे जो अपन ने कोविड के फॉल के टाइम एंटिसिपेट करी थी, उस हिसाब से देखी थी। अगर यहाँ पे शैलो करेक्शन होता है तो मोस्ट प्रॉब्ली द बॉटम इज अराउंड दिस कॉर्नर, देन यू स्टार्ट लुकिंग फॉर द रिवर्सल। इफ द डीप करेक्शन इज देयर देन द मिनिमम पॉइंट इज हियर, एक्सटेंशंस मिले थे यहाँ और फर्दर एक्सटेंशंस मिले थे और नो डाउनवर्ड साइड। फॉर्चुनेटली वी वर lucky enough to recognize the bottoms and the internal structure of here. So सेम केस अपन यहाँ पर भी देखेंगे जो अपन ने यहाँ पर देखा था 2020-21 के करेक्टिव स्ट्रक्चर के फॉर्म में। तो यहाँ पर देखो एक मोटिव है, एक करेक्टिव स्ट्रक्चर, उस करेक्शन का जो शैलो करेक्शन है वो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, अपने ग्रुप में भी एक्सप्लेन किया है ऑलरेडी, शायद यहाँ पे पब्लिक ने नहीं किया, मैं आपको बता रहा हूँ। सो चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि ये जो लैग है, अगर ये करेक्ट करता भी है और लेट से 20,000 की टेरिटोरी में आ जाता है, दिस विल बी स्टिल अ शैलो करेक्शन, अ शैलो करेक्टिव स्ट्रक्चर। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इन प्रीवियस करेक्शन की एंटिसिपेशन देखो, जैसे अब यहाँ से देखो ये जो करेक्शन है, ये टाइम वाइज करेक्शन, दिस इज मोर लाइक वो टाइम वाइज करेक्शन 2021 में स्टार्ट हुआ था, 2022 तक चला, राइट, एक साल तक है, 17% की करेक्शन है। सो प्राइस में उतनी ड्रॉप नहीं है बट टाइम बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, राइट। वैसे यहाँ पर देखो तो दिस इज ऑल्सो अ करेक्टिव स्ट्रक्चर जो इज अराउंड ए 10% करेक्टिव स्ट्रक्चर। लास्ट ईयर भी अगर नोट करो तो मार्केट ने इट गेव एंड प्रोड्यूस द करेक्टिव स्ट्रक्चर, और ये जो करेक्शन थी लास्ट ईयर की वो 17% के आसपास आ चुकी थी। अभी करंट अगर करेक्शन देखोगे तो वो भी लगभग इसी के आसपास 14-15% के आसपास खड़ी हुई है। अब ज़रा यहाँ पे ध्यान से सुनो, ये जो करेक्टिव स्ट्रक्चर है, राइट, दिस करेक्टिव स्ट्रक्चर, दिस मोर लाइक ए वेव स्ट्रक्चर,
दिस मोर लाइक ए बी वेव स्ट्रक्चर। और सी वेव का जो फॉर्मेशन होता है, अगर तुम डिटेल में जाओगे यहाँ पर, तो ये जो सी वेव है ना यहाँ पर, ये जो इसमें बनता है, सो वी आर मोर लाइकली इन दिस काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन राइट नाउ। सो ये जो सी वेव है ये शार्प होता है, दिस इज मोर लाइक ए शार्प वेव। अब ये शार्प क्यों होता है, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब पूरा का पूरा मार्केट, जब एंटायर मार्केट बेरिश हो जाएगा ना, दैट इज़ द टाइम, मार्केट से बात करो, पॉपुलेशन ऑफ ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, दैट इज़ द टाइम जब एक्चुअल जो मार्केट है वो बुलिश हो जाएगा। एंड चाहे ये डीप करेक्टिव स्ट्रक्चर हो या ना हो, शैलो करेक्शन तो दोनों में ही बनेगा, राइट। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि यू बाय द मार्केट, क्योंकि अभी भी मुझे लगता है टाइम वाइज करेक्टिव स्ट्रक्चर यहाँ पे बचा हुआ है। मोस्ट प्रॉब्ली एक चीज़ बेस्ड ऑन द करंट फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर मैं आपको ये इंडिकेट कर सकता हूँ कि टाइम वाइज अगर करेक्शन देखो तो 10 से 15 अप्रैल ये टाइम होगा, और यहाँ कहीं पर दैट इज़ द टाइम समवेयर वी वुड बी फाउंडिंग द प्राइस स्टेबिलिटी सर्टेनिटी, और उसके बाद जो मार्केट होगा इट कैन एक्चुअली रिवर्स बैक अप। सो मोस्ट प्रॉब्ली अ फ्लैट इज करेक्टिव स्ट्रक्चर, बट आई थिंक ये टाइम के हिसाब से इस वेव की लेंथ हम लोग इंडिकेट या डिक्टेट कर सकते हैं। अगर टाइम वाइज लेट से मार्केट यहीं पर सर्टेन करता रहा, राइट, तो हम लोग फिर यहीं से निकल सकते हैं। बट इसके लिए यहाँ पर अभी आई थिंक 23 तारीख है, तो 23 तारीख से लगभग 20 दिन का करेक्टिव स्ट्रक्चर या 20 दिन का प्राइस स्टेबिलिटी लगेगा फॉर दैट काइंड ऑफ फॉर्मेशन। आई थिंक दैट्स हाउ दिस ओवरऑल स्ट्रक्चर इज लुकिंग। नाउ देर आर सम पीपल एक्चुअली, या फिर देर आर सम ट्रेडर्स जो यहाँ से कुछ बेरिश सा एंटिसिपेट कर रहे हैं, या फिर लेट्स से एक लार्जर स्केल का वही कोविड का फॉल का एंटिसिपेशन कर रहे हैं, जो कि आई थिंक अगेन आई वुड से कि गलत नहीं है जिस तरीके से फॉर्मेशन ये फॉल हो रहा है। अगर आप 12 महीने की चार्ट्स पर आकर देखो तो 3 साल से तो अपन ने मार्केट में कोई रिटर्न्स दिया ही नहीं है, राइट। एंड दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न व्हाट आई बिलीव कि जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स आप लोग कर रहे हैं 12 महीने के चार्ट्स पर 3 साल से अपने को कोई रिटर्न्स नहीं मिला है, राइट। आने वाले 3 साल के अंदर यहाँ इतने रिटर्न्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं जिसकी कोई हद नहीं। और ये जो मैंने पहले प्रेडिक्शन करी कि आने वाले 10 से 15 साल ही है रिटेलर्स के लिए, यहाँ पर जितना पैसा बना सको बना दो, क्योंकि उसके बाद फिर मार्केट काफ़ी दिनों तक कोई रिटर्न्स देगा नहीं, राइट। तो फिर तो अभी तो 1-2 साल का करेक्टिव स्ट्रक्चर है, फिर तो सालों साल करेक्टिव स्ट्रक्चर चलेगा ऑन द लार्जर स्केल। अगर आपको नहीं विश्वास होता कि करेक्टिव स्ट्रक्चर कितने लंबे चल सकते हैं, तो मैं आपको S&P 500 से बता सकता हूँ। अगर देखो, अगर तुम रिटेलर पर्सपेक्टिव से देखो तो ये रैलीज जब तक चल रही है ना, तब तक वैसा बना लो, सीख लो, समझ लो, आगे बढ़ जाओ। नहीं तो क्या होगा, फिर इस तरह के भी फेजेस आते हैं जहाँ पर 2000 से लेके सन 2010 10 साल तक कोई भी आपको रिटर्न्स नहीं मिलेगा। तो इन जो आपके प्रॉफिट्स हैं, जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स है, वो ग्रो हो नहीं रही होंगी। और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है, यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स माइंडसेट की वजह से फेल होते हैं। तो अपने प्रॉफिट्स को डाइवर्सिफाई करो, मार्केट में सही डायरेक्शन पे एंटिसिपेट करो, क्योंकि देखो ये वेरी सिमिलर स्ट्रक्चर को बनने में 10 साल लग सकता है, विच इज़ अ वेरी सिमिलर स्ट्रक्चर टू दिस ऑल्सो। समझ में आया? So that is the perspective. So where is the market heading to? It's a shallow corrective structure, and the bottom, I think most probably we are either looking like this looks like a deep corrective structure, but it cannot be confirmed at the moment. But most probably the bottom is around, चाहे deep correction हो, shallow correction हो, आने वाले 10 से 15 दिन में there will be a price recovery, and उस price recovery में हमको ध्यान देना होगा कि there could be a possibility, क्योंकि देखो मैं फिर से वही बोलूँगा कि ट्विटर वगैरह आई थिंक इसमें अगर निकला तो लेट मी सी, अगर ट्विटर इसमें इस सिस्टम में नहीं है, पर कोई बात नहीं, जिन्हें ट्विटर पे फॉलो किया कर लो, नहीं किया तो मिस आउट करोगे, क्योंकि मैंने 2026 के पोटेंशियल टारगेट्स आपको बता रखे हैं। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स क्वेश्चन ये नहीं है कि वो आएगा कि नहीं आएगा, क्वेश्चन ये है कि वो कौन से मंथ में कब आएगा। सो लाइक दैट इज़ द assurance, or that is the possibility on this market. So pay really close attention because there are some bigger opportunity आने वाले 10 से 15 दिनों में आपको आई थिंक मुझे लगता है कि आने वाले फ्रॉम द इक्विटी परस्पेक्टिव बात कर रहे हो तो 2 से 3 साल की
आपको पोजीशंस मिलने वाली है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से बात करो तो ये बहुत बेस्ट टाइम है। सी वेव में मार्केट है, सी वेव जैसे ही ख़त्म होगा फिर मोटिव वेव निकलेगा, बहुत बेहतरीन टाइम है आई थिंक पैसा बनाने का। इसके अलावा आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली एक बार ये मूवमेंट कंप्लीट हो गई तो आई थिंक यू आर गोइंग टू मिस ऑन दैट। चलिए, सो दैट्स हाउ आई एम व्यूइंग एट द निफ्टी। आई थिंक दिस इज़ हाउ द ओवरऑल स्ट्रक्चर इज़ लुकिंग टू मी। सो अगर ये पैटर्न स्ट्रक्चर, अच्छा आप में से बहुत सारे लोग नए होंगे आई थिंक, अगर आप ये पैटर्न और स्ट्रक्चर देख के कन्फ्यूज़ हो गए तो डोंट वरी, अपनी वेबसाइट पे आओ, अपने पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। वी हैव दी प्रीमियम कोर्सेज, प्रीमियम ग्रुप, 1-to-1 ट्रेनिंग, बुक्स वगैरह। बट मुझे लगता है कि ये तो उनके लिए है जो ऑलरेडी पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को समझते हैं और रिविजिट करना चाहते हैं, क्योंकि कौन बार बार मास्टर क्लास देखेगा और वहाँ पे पैटर्न ढूंढने का। यहाँ पे मैंने लगा रखा है। लेकिन अगर आपको कहीं से स्टार्ट करना है तो एक फ्री मास्टर क्लास से स्टार्ट करो, जहाँ पर जो भी मैं जानता हूँ मार्केट को लेके वो आप समझ सकते हो, सीख सकते हो। आप में से कुछ क्वेश्चन ये करेंगे कि आप तुम जानते कितना होगा सर, राइट? मैं इतना जानता हूँ कि यहाँ कहीं पर बाइस कैसे करते हैं, सो वी टेक एडवांटेज ऑफ दिस रैली। यहाँ कहीं पर सेल कैसे करते हैं, और ये पब्लिकली ब्रॉडकास्टेड प्रेडिक्शन या एंटिसिपेशन है। यहाँ पर डेट्स भी देख सकते हैं। ये वीडियोस आज भी यूट्यूब पर लाइव है। चलिए, मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, लाइव सेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अप्रैल मंथ में। सो अप्रैल के जो मंथ है वहाँ से आप ये स्टार्ट कर सकते हैं। लेट्स क्लियर दैट समवेयर हियर। सो लाइव सेशन में अगर आप सीखना चाहते हैं, वी आर गोइंग टू क्रिएट द लाइव ग्रुप। सो मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नहीं तो चैनल गायब हो जाएगा। और एक आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं लाइव सेशन के लिंक आपको भेज दिया करूँगा। चलिए, मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।